नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 18 है क्षेत्रफल और आयतन, एरिया एंड वॉल्यूम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विशेष तौर पर इसका कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक और जो भी चीज़ मुख्य है जो कि आपके प्रश्न को सॉल्व करने में सहायता करेंगे, उन सारी चीज़ों को हम बताने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 18 है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, सबसे पहले इसका प्रमुख जो भी हेडिंग दिया गया है उसको हम जान लेते हैं कि पहले क्षेत्रफल बोल रहा है ना, तो क्षेत्रफल वास्तव में होता क्या है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या है, तो देखिए, किसी भी बंद आकृति से घिरे हुए क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमने कुछ घेर दिया, ये बंद आकृति है ना जी, ये तो बंद आकृति है। अगर मैंने इसको ऐसे बोल देता तो ये इसके इस आकृति का ये क्षेत्रफल नहीं कहा जाता। इस आकृति के जो इस तरह से दिखाया गया है, इस आकृति का ये क्षेत्रफल नहीं होता, क्योंकि ये बंद होना चाहिए आकृति। तो किसी भी आकृति से घिरे हुए क्षेत्र को या बंद क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, इस आकृति जो शेप ऐसा ऐसा दिख रहा है, तो इस आकृति के अंदर जितने भी क्षेत्र आए हैं, इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, इसको भी हम क्षेत्रफल बोलते हैं। अब आकृतियाँ किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, कुछ अपरिभाषित आकृतियाँ होती हैं, कुछ परिभाषित आकृतियाँ होती हैं। तो हम परिभाषित आकृतियों पर विशेष बात करेंगे। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं। क्षेत्रफल तो समझ गए, जैसे आपका क्षेत्र ऐसे भी हो सकता है, ये भी एक क्षेत्र है। ठीक है, बखूबी आप इसे पहचानते भी होंगे, जानते भी होंगे। तो इसके अंदर जो भी रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इस आकृति, इस शेप की ये क्षेत्रफल है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे हैं। चलिए, और क्षेत्रफल के संबंध में अगर देखा जाए तो अलग अलग पद्धति में अलग अलग मात्रक भी हो सकता है। जैसे कि MKS पद्धति में हम देखते हैं, तो MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, मतलब इसका क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का ही बात करेंगे, इसका मीटर स्क्वायर होता है। वहीं CGS में देखें तो CM स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम FPS में देखें, FPS में तो फुट या फीट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अलग अलग पद्धति में हम अलग अलग तरीके से इसको हम देख सकते हैं, क्षेत्रफल के मात्रक को। तो आशा करता हूँ क्षेत्रफल समझ गया, और छोटी छोटी चीज़ों को समझना है। हालांकि पहले से आप जानते भी होंगे, मैं आशा करता हूँ। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे इस वीडियो में। बाकी तो सॉल्व करते ही हैं हम, पूरा चैप्टर का एक एक प्रश्न का सलूशन हम करते हैं। तो पहले जितना भी कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़ें हैं, उसको मैं बता देने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसके आगे। क्षेत्रफल में बस इतना जानिए कि किसी भी बंद आकृति से घिरे हुए क्षेत्र को उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, फीट स्क्वायर हो सकता है, गज स्क्वायर हो सकता है, इंच स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, क्षेत्रफल हो गया। अब आयतन की बात करते हैं, जो कि हेडिंग में है, क्षेत्रफल और आयतन। तो आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, आयतन होता क्या है, कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु, जैसे ये वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पे रख दी है, यहाँ पे हमने रख दिया। इस वस्तु के द्वारा जितने इस पृष्ठ पर जगह छेकी गई है, उसी जगह को हम क्या बोलते हैं, इस वस्तु का आयतन बोलते हैं। ठीक है, तो हर वस्तु का आयतन नहीं ज्ञात किया जा सकता है, कुछ वस्तु का आयतन ज्ञात किया, यानी त्रिविमीय आकृति जितनी भी होती है उन सब की आयतन ज्ञात किया जाता है, लेकिन द्विविमीय आकृति में आयतन ज्ञात नहीं होता है। तो हम मान के चलते हैं, ये कोई हमारा किताब है, यहाँ पे कोई रखा हुआ किताब है, मान लीजिए ये किताब बन गया। ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ, जितना यहाँ से यहाँ तक जितना जगह छेका हुआ है इसके अंदर, इस पृष्ठ को, तो उसी आकृति को, उसी जो छेके हुए भाग को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का आयतन बोलते हैं। ठीक है, और घिरे हुए क्षेत्र को क्षेत्रफल बोलते हैं, इसके अंदर के। ठीक है, लेकिन ये जितना छेका है निचले पृष्ठ को, उस जितने भी छेकी गई जगह है इस वस्तु के द्वारा, उसी छेकी हुई जगह को हम क्या बोलते हैं, इस वस्तु का आयतन बोलते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, ये तो डिफिनीशन की बात रही ना, हालांकि जानना भी जरूरी है।
आशा करता हूँ समझ गए हो। तो और आयतन में ये हमेशा निर्धारित रहता है, इसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है। अभी बोले कि त्रिविमीय आकृतियों का ही आयतन निकाला जाता है, यानी जिसमें तीनों विमा हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तब उसका हम आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमेशा इस आयतन निकाल कर हम हमेशा क्या करते हैं, किसी भी एक यूनिट में अगर कर लेते हैं तो हमें 3 बार, जैसे मान लीजिए लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर 3 बार करेंगे तो इसका मात्रक हो जाता है मीटर क्यूब। अलग अलग पद्धति में इसका अलग अलग यूनिट हो सकता है, लेकिन ये जब आयतन निकलता है तो हमेशा उसके पावर में 3 रहता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि हमने क्षेत्रफल देख लिया, आयतन देख लिया। अब कुछ और चीज़ है जो कि ये तो चैप्टर का हेडिंग ही था, क्षेत्रफल और आयतन, इसलिए ये हो गया। अब इसके अतिरिक्त भी और कुछ है जो जानना ज़रूरी है। जैसे कि हमने क्षेत्रफल जब बात कर लिया, आयतन बात कर लिया, तो इसके साथ साथ एक और चीज़ क्यों ना बात किया जाए, परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? तो किसी भी आकृति के सभी बाहरी घेरा के दूरी को हम परिमाप बोलते हैं। ठीक है, किसी भी आकृति के सभी बाहरी घेरा की दूरी को हम क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है, मानकर चलते हैं, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर है। तब हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या हो सकता है? तो हम ये काम करते हैं कि सभी बाहरी घेरा के दूरी को जोड़ कर इकट्ठा जब हम बताते हैं तो वो परिमाप होता है। यानी यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो 2 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो 5 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो 2 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तो पहले ही जोड़े थे तो हो गया काम। यानी 4 रेखाखंड इसमें दिख रहा है, तो बाहरी घेरा जितनी की घेरा है इन सभी को जोड़ देते हैं तो जो आता है वही होता है। 5 2 7 2 9 5 14, यानी आपका इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ये मान लीजिए कि ये आयताकार है, चूँकि जिस तरह से यहाँ से डिनोशन हमने किया है इस तरह से तो आपको आयत ही दिख रहा है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये नहीं होता है। तो हम 2 कर देते हैं, और लंबाई कितना है भैया? लंबाई 5 है तो 5 कर लेते हैं, और चौड़ाई कितना है? 2 है तो 2 जोड़ देते हैं, तो 2 गुने 5 2 7 7 दूना 14, इस तरह से भी आता। तो ये परिमाप चीज़ होता है। ठीक है, जैसा कि आप इसके पहले भी जानते भी होंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ आकृति के बारे में जो कि इस चैप्टर में पढ़ना है। जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड है वही चीज़ मैं बेसिक बता रहा हूँ, ताकि आगे जाकर उसका उपयोग हो सके चैप्टर के सॉल्यूशन करने में। ठीक है, चलिए तो ये बेसिक बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मैंने बताया नहीं शुरू में, प्लेलिस्ट में जाइएगा, मिल जाएगा आपको। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सॉल्यूशन, तो वहाँ से विद्यासागर अंकगणित का पूरा सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। चलिए अब हम कुछ आकृतियों के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ आकृति और उससे संबंधित जितने भी चीज़ हैं उसको देख लेते हैं। कुछ आकृतियाँ, जैसे कि हम सबसे पहले आकृति की बात करते हैं 1 नंबर में आयत की, और इससे संबंधित जितने भी आयतन नहीं आयत, ठीक है, जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन हैं सॉल्व करने में जिन फार्मूला का प्रयोग होगा उन सभी फार्मूले को बताएंगे। आयत होता क्या है? देखिए, आयत में हमेशा लंबाई और चौड़ाई 2 बीमा होता है। आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई 2 बीमा होता है। 2 बीमा में क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। ठीक है, इसके सामने की भुजा ये है, इसके सामने की भुजा ये है, और प्रत्येक कोण जो होता है, 4 कोण दिख रहे हैं हमें, प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो उसे हम आयत कहते हैं, या फिर 4 रेखाखंडों से घिरे हुए समतल क्षेत्र को आयत बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो डिफिनीशन की बात रही। अब बात करते हैं इसका मुख्य जो पॉइंट है। जैसे कि आयत हो गया, तो आयत के संबंध में हम क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, काम आएगा। ठीक है, अब बात कर देते हैं आयत का परिमाप बराबर
आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आगे अगर फॉर्मूले की बात करें तो आयत का विकर्ण बराबर देख लेते हैं। आयत का विकर्ण जो इम्पोर्टेंट है वही मैं लिखवा रहा हूँ। आयत का विकर्ण बराबर होता है √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ से देखिए आयत का क्षेत्रफल यहाँ से हमने निकाल दिया, तो यहाँ से हम 2 और फार्मूला निकाल सकते हैं। क्या, यहाँ से अगर लंबाई निकालना चाहते हैं तो आयत की लंबाई बराबर लिख सकते हैं क्षेत्रफल बटा चौड़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से फिर हम आयत की चौड़ाई बराबर निकालें तो क्षेत्रफल बटा लंबाई भी कर सकते हैं, क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो ये हमारा बेसिक मेन फार्मूला ये है। इससे हम पक्षांतर करके कुछ भी निकाल सकते हैं, तीनों राशि में से कोई भी निकाल सकते हैं। फिर यहाँ से अगर हम निकालना चाहें लंबाई तो भी निकल जाता है हमारा लंबाई। यहाँ से लंबाई अगर निकालना चाहें तो ये क्या होगा, परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई कर देंगे तो ये हमारा लंबाई निकल जाएगा। या फिर लिख सकते हैं यहाँ से लंबाई अगर निकालना चाहते हैं इस फार्मूला, अगर परिमाप दिया हो और लंबाई चौड़ाई भी दिया हो तो लंबाई निकाल सकते हैं। कैसे, लंबाई बराबर ये परिमाप हो जाएगा, परिमाप अब बटा 2 कर देंगे, ये परिमाप में 2 से भाग कर देगा और लंबाई ज्ञात करना है तो चौड़ाई इधर आकर माइनस हो जाएगा तो चौड़ाई कर देंगे। इसी प्रकार से अगर चौड़ाई निकालना हो इसी फार्मूले से तो क्या कर देंगे, परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई कर देंगे। ठीक है, 2 राशि अवश्य दिया होना चाहिए तब हम निकाल सकते हैं। चलिए, उसी तरह से आयत का विकर्ण बराबर लंबाई का स्क्वायर जो चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम केवल आयत की और इससे हमारा अगर पूछें जिस प्रकार इससे हमने किया 2, फिर आयत की लंबाई अगर पूछे यहाँ से अगर विकर्ण दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, √अंडर विकर्ण का स्क्वायर घटा चौड़ाई का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा लंबाई। चौड़ाई अगर निकालना हो तो √अंडर क्या कर देंगे, विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, अगर विकर्ण दिया हो और लंबाई चौड़ाई निकालना हो तब। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि याद रखना ही पड़ेगा आयत से संबंधित। और हाँ, इसके अतिरिक्त भी आपसे पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई आयताकार ही शेप है या आयताकार कोई बगीचा है या जो भी हो, कहेगा कि आपका इसमें 2 मीटर चौड़ा किनारे किनारे सड़क है अंदर से। ठीक है, 2 मीटर चौड़ा अंदर से सड़क है, जैसे मान लीजिए ये जो सड़क दिख रहा है ये वाला, ये सड़क की लंबाई चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है, तब कहेगा कि सड़क का क्षेत्रफल निकाल देना है। ठीक है, तो इस स्थिति में और इसकी ये जो बड़ा वाला आयत दिख रहा है इस बड़े वाले आयत का कुछ अलग लंबाई होगा, इसकी कुछ अलग लंबाई होगी, इसकी कुछ अलग चौड़ाई और इसकी कुछ अलग चौड़ाई होगी, तब कहेगा कि इसका अंदर का क्षेत्रफल निकालें, अगर अंदर से सड़क बना हो तब। तो उसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक फार्मूला का यूज़ करते हैं। सिंपल सा एक फार्मूला का, अगर अंदर से सड़क बना हुआ है तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल, अगर रास्ते का, खास तौर पर इसमें रास्ते का ही क्षेत्रफल निकाला जाता है, कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी फार्मूला का यूज़ करना है। रास्ते का क्षेत्रफल अगर कहें निकालने के लिए तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, 2x, अगर आयताकार हो तब, आयताकार अगर हो तब तो 2x इंटू हम कर देते हैं 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और माइनस 2x का प्रयोग करेंगे। माइनस का प्रयोग तब करेंगे यहाँ पे जब ये सड़क जो है अंदर की तरफ बना हो, सड़क जो है अंदर की तरफ बना हो तो हम माइनस कर देते हैं। और इसी आकृति में अगर हम दिखाएं कि मेन हमारा आकृति ये है, ठीक है, मेन गार्डन ये है और इसके बाहर बना हुआ है ये सारे सड़क, तो बाहर जब ऐसे बना होगा सब तो इस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर से रास्ते का क्षेत्रफल, ये अंदर से इंडिकेट कर लीजिएगा,
ये अंदर अगर बना हो तब। अब बाहर अगर बना हो तो सिंपल वही काम करते हैं, 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाता है और 2x रहता है। ये किधर, बाहर से अगर सड़क बना हो तब। इसका अनुप्रयोग हम बताएंगे, जैसे चैप्टर में क्वेश्चन का सलूशन करेंगे तो इसका प्रयोग आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा, इसलिए घबराने वाली कोई बात भी नहीं है। चलिए, नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x क्या है, x हमारे सड़क की चौड़ाई है, ठीक है, कि सड़क कितना चौड़ा है उसी को इंडिकेट करता है। बाकी क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ये हमारा रहा आयत से संबंधित। तो आयत से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखना पड़ेगा, चैप्टर का सलूशन करना है अच्छे ढंग से तब। चलिए अब बात करते हैं आयत के बाद हम बात कर लेते हैं वर्ग की। आयत के बाद वर्ग की बात करते हैं। दूसरा स्टेप हमारा है वर्ग। वर्ग जानते हैं किसे कहते हैं। वर्ग में प्रत्येक भुजा की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये सब आपस में बराबर होते हैं। कोण भी इसका क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वही वर्ग होता है, ठीक है। जिस चतुर्भुज, वर्ग भी एक चतुर्भुज ही होता है, तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे वर्ग कहते हैं, ठीक है। या फिर चार रेखाखंडों से घिरे हुए समतल क्षेत्र जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो उसे वर्ग कहते हैं। डेफिनेशन की बात अलग रही। इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है फार्मूले की ज़रूरत है। हम वर्ग के संबंध में अगर देखें तो फार्मूला आप रखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कहिए, या फिर अगर भुजा को x मानते हैं तो x स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर इस क्षेत्रफल से निकालना चाहते हैं आप वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा निकालना चाहते हैं, अगर क्षेत्रफल दिया हो तो हम क्या कर देते हैं, रूट अंडर क्षेत्रफल कर देते हैं। जो वर्ग का क्षेत्रफल दिया रहेगा उसका अंडर रूट कर देंगे या फिर इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो हमारा एक भुजा निकल जाता है, ठीक है। अब वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर जानते हैं 4 गुने एक भुजा होता है, 4 गुने एक भुजा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि परिमाप वही होता है जो चारों घेरा की लंबाई की दूरी होती है। तो 4 गुना एक भुजा क्यों, क्योंकि सभी भुजा बराबर हैं और एक ही भुजा मान लीजिए इसका 4 है तो जाहिर सी बात है ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो 4 को 4 बार जोड़ें या फिर 4 को 4 से गुना कर दें तो बात बराबर रहता है। इसलिए जोड़ने के अपेक्षा हम गुना कर देते हैं तो जल्दी काम हो जाता है। या फिर ऐसे 4 4 4 4, अगर मान लीजिए 4 है तो 4 4 जोड़ दीजिएगा तो 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर लिए अगर 4 सेंटीमीटर का ये भुजा हो तो खैर ये सही है। इसका अनुप्रयोग करेंगे तो हम इस फॉर्मूला को समझ पाएंगे अच्छे ढंग से। चलिए, उसके बाद अगर यहाँ से वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने एक भुजा होता तो फिर यहाँ से एक भुजा निकालना हो तो परिमाप बटा 4 कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अनुसार से। तो जैसे यहाँ से हम एक भुजा निकालना चाहते हैं, इससे रिलेटेड एक भुजा का मान क्या हो जाएगा, परिमाप बटा 4, परिमाप बटा 4 कर देंगे तो हमारा एक भुजा कब, जब परिमाप दिया होगा तब, ठीक है। अब देखिए, इससे संबंधित वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, इसे भी याद रखिए। वर्ग का विकर्ण बराबर रूट 2 गुने एक भुजा होता है, रूट 2 गुने एक भुजा, ठीक है। अब यहाँ से फिर एक भुजा निकालना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, एक भुजा निकालना चाहते हैं हम तो यहाँ से विकर्ण बटा रूट 2 कर सकते हैं तो भी हमारा एक भुजा निकल जाएगा। यहाँ से बस पक्षांतर कर देना है, ये फार्मूले की बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक और फार्मूला होता है जब विकर्ण दिया हो। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया होता है तो विकर्ण का स्क्वायर कर देते हैं,
विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 कर देते हैं तो हमारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे विकर्ण बटा √2 है ना, इसी का हम स्क्वायर करेंगे ना, तो एक भुजा का स्क्वायर करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसी का हम अगर स्क्वायर कर दें तो विकर्ण स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट से बाहर निकल जाएगा, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी का परिवर्तित रूप ये भी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर वर्गाकार कोई पार्क है और इसके अंदर अंदर कोई रास्ता बना हुआ है, इस तरह से इसके अंदर से कोई रास्ता बना हुआ है, ये सब रास्ते हैं, ठीक है, ये सब रास्ता है, तब इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर इसकी लंबाई कुछ और है, इसकी लंबाई कुछ और है, इसकी सभी भुजा अलग अलग दिए गए हों, तब क्या होगा? ठीक है, मतलब रास्ते की भुजा बोल रहा हूँ और ये आपका वर्ग का ये भुजा। ठीक है, तब हम इस स्थिति में क्या करेंगे कि अगर देखेंगे कि वो अगर अंदर की तरफ बना हुआ है, वो रास्ता जो है इस भुजा के तुलना में अंदर की तरफ बना हुआ है, तो अंदर के लिए हम क्या कर देते हैं, अंदर के लिए अगर रास्ता अंदर की ओर बना हुआ है तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? सड़क का क्षेत्रफल कर सकते हैं या रास्ता का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल बराबर सिंपल कर देते हैं। अगर अंदर से बना हुआ है तो अंदर से बना हुआ रहता है तो हमेशा 4x इंटू कर लेते हैं भुजा, जो कि वर्ग की भुजा इसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसमें से हम घटा लेते हैं, अरे यार कितना मक्खियाँ लग रही, इसमें से हम घटा लेते हैं x, जो x क्या है, x उस सड़क की चौड़ाई बताएगा। क्वेश्चन में कहेगा कि इतना सेंटीमीटर या इतना मीटर चौड़ा रास्ता है, तो वहाँ ये प्रयोग करना है और वहाँ भी यहाँ भी उसी सड़क के चौड़ाई को प्रयोग करना है। और एक दिया रहेगा आपका भुजा, जो कि पूरे क्वेश्चन में एक भुजा दिया रहेगा, तो यहाँ प्रयोग करना है। ठीक है, उसी प्रकार से ये तो अंदर के लिए, अगर बाहर से रोड बना हुआ है, अगर इसके तुलना में मान लीजिए ये मेन हमारा ये रास्ता हमारा पार्क हो गया और इसके अंदर इस तरह से बना हुआ है ये रोड, तब हम क्या करेंगे, बाहर के लिए सिंपल इसमें सड़क का क्षेत्रफल कर देते हैं। बाहर के लिए सड़क का क्षेत्रफल बराबर 4x इंटू भुजा आप प्लस x कर देते हैं यहाँ पे, और कुछ परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इतना चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, हालांकि सब समझ में आएगा, लेकिन अभी बेसिक पहली बार देख रहे होंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसको टॉलरेट तो करना पड़ेगा। उसके बाद चैप्टर सोल्यूशन करेंगे तो हम मज़ा आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, रहने देते हैं बस इतना ही इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में बेसिक ही पर बात करेंगे। अभी 2-4 शेप्स हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, और उसको जानना भी ज़रूरी है, तो एक वीडियो में कवर लंबा हो रहा है वीडियो, ठीक है, इसलिए हम बात करेंगे अगले वीडियो में कुछ और शेप्स के साथ, और उसकी जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं और फार्मूला है उस सबको लिखवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।